हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और आज हम बात करेंगे गैंग्लियन के प्रॉब्लम के बारे में। गैंग्लियन एक प्रकार का स्वेलिंग है जो आपको कॉमनली रिस्ट के बाजू में दिखेगा या फिर एंकल के बाजू में दिखेगा। अब यहाँ पे मेजरली क्यों रहता है? यहाँ पे बोनी स्ट्रक्चर होता है जो छोटी छोटी बोन से फॉर्म होता है। अब यहाँ पे बोन होता है तो उसको सपोर्ट करते हैं टेंडन्स या फिर लिगामेंट्स होते हैं या फिर बहुत सारा स्ट्रक्चर होता है जो कॉम्प्लेक्स होता है रिस्ट और एंकल के पास। तो ये टेंडन जो रहता है मतलब मसल का एंडिंग, सो वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हो गया है या फिर बहुत इंजरी होती है ये एरियाज़ को, तो वहाँ पे एक रिएक्शनरी स्वेलिंग आती है। अब ये रिएक्शन बॉडी का रिएक्शन होता है जहाँ पे मार लगने के बाद अंदर का टेंडन का एरिया होता है वो फूल जाता है। फूलने के रीज़न क्या है? अंदर एक फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस भर जाता है और स्वेलिंग क्रिएट होती है। यूजुअली ये 1 इंच के आसपास का होता है। ईजिली आप हाथ लगाओ उसके साइड या एजेस को तो ये ईजिली मूव भी होगा। उसको ऊपर से नीचे हाथ लगाओ तो वो प्रेस भी होगा, कंप्रेस भी हो सकता है। यूजुअली मोस्टली यहाँ पे पेन होता नहीं है, सेल्फ ट्रीटेबल है। कभी कभी आप कुछ ट्रीट भी ना करो या फिर कुछ ट्रीटमेंट लो भी मत, तो भी ये ऑटोमेटिकली ठीक होता है। अब आपको ट्रीटमेंट कब लेनी चाहिए? जैसे हमने मेंशन किया है कि ये होता क्यों है, जहाँ पे ज़्यादा ओवर यूज़ होता है या फिर बहुत इंजरी होती है, ऐसा कुछ आप वर्कआउट करते हैं या फिर जिम्नास्टिक्स में या फिर जहाँ पे आपका हाथ का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो उनमें ये ज़्यादा होने के चांसेस हैं। अब जब इसमें दर्द होता है, जब आपको यहाँ अगर स्वेलिंग है और इसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होता है या फिर पैरों के एंकल के आसपास अगर स्वेलिंग है, तो एंकल का मूवमेंट अगर रिस्ट्रिक्ट होता है तो आपको ट्रीटमेंट ज़रूर लेना चाहिए। धीरे धीरे करके अगर ये स्वेलिंग बढ़ती है तो भी आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब इसका डायग्नोसिस कैसे होगा? डायग्नोसिस जब दिखता है या फिर जब आपको फिजिशियन हाथ लगा के चेक करते हैं तभी उनको पता चलता है कि दिस इज़ गैंग्लियन। अगर उनको फर्दर डाउट्स कुछ होते हैं कि इसमें कोई बोनी इन्वॉल्वमेंट है क्या, या फिर अगर ये हार्ड लगता है तो वो बोलते हैं आपको एक्सरे करने के लिए, अल्ट्रासाउंड करने के लिए या फिर जो भी एडवांस स्कैन होता है वो करने के लिए। अगर बहुत ज़्यादा आपको स्टडी करना है तो उसमें एक नीडल डाला जाता है, उसका फ्लूइड निकाल के उसका भी टेस्ट किया जाता है। तो ये एस्पिरेट करना मतलब करते हैं, ये दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ ट्रीटमेंट ऑल्सो। जब ये ठीक नहीं होता है तो इंजेक्शन डाल के अंदर का जेली निकाल लेते हैं एंड देन इट गेट्स ट्रीटेड। ऐसा करने के बाद भी जो सिस्ट का वॉल बना होता है उसको कुछ नहीं होता है, वो वैसे ही रहता है। तो आगे जाके ये गैंग्लियन रीअकर होने के चांसेस होते हैं। बट होम्योपैथी में इसके लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं एंड वी हैव सीन रियली वेरी गुड रिजल्ट्स फॉर गैंग्लियन प्रॉब्लम्स। सो इसमें से कुछ मेडिसिन है, जैसे होता है रूटा, ब्रायोनिया या फिर कॉस्टिकम या फिर किलकेरिया का। दीज आर रियली वेरी गुड मेडिसिन, बट आप कंसल्ट करके लीजिए। काफ़ी डिफरेंट पोटेंसीज में होते हैं। अगर आपको लेना ही है तो आप कम से कम पोटेंसी यूज़ कीजिए, कम से कम मतलब 6 या फिर 30 या फिर 200 C, ऐसे वाले पोटेंसीज में आप ये ट्रीटमेंट शुरू करा सकते हैं। बट एज फार एज आई फील यू शुड टेक अ प्रॉपर कंसल्टेशन एंड देन गो फॉर दिस ट्रीटमेंट। आई होप दिस गैंग्लियन वीडियो वॉज वेरी यूजफुल फॉर यू। अगर आप कुछ भी हेल्थ इंक्वायरीज पूछना चाहते हैं तो डू कॉन्टैक्ट मी, drop in a message, email, book a call consultation. I'll be happy to treat you all. Thank you and keep watching The Home Your Life.